कभी कभी लोग आपको ना, ये लोग भी हो सकते हैं, देश भी हो सकता है, कि प्रोवोक करते हैं बहुत, माने चिढ़ाते हैं, दबाव डालते हैं और हमें सहना पड़ता है। ये भारत की स्थिति नहीं है, माने ये पॉलिटिक्स में होता है। तो सबसे जो सहने की ताकत जो है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, और उसका उदाहरण अगर आप महाभारत में देखें, वो शिशुपाल की कहानी, कि वो माने छेड़ते रहते हैं श्री कृष्ण जी को, और उनमें सहने की ताकत है जब तक उन्होंने निर्णय नहीं किया कि एक दिन माने वो 100 बार उन्होंने उनको माफ किया था। तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस कैसे कल्टीवेट करें, ये भी महाभारत से सीखने को। और एक और विषय है कि जब भी आप पॉलिटिक्स माने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखें या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें, ये एक दुविधा और है एथिक्स और टैक्टिक्स, कि जो करना चाहिए माने जो कानून या संस्कृति के हिसाब से करना चाहिए, और जो मजबूरी है। तो ये जरूरत भी है, पर कभी कभी इसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये एथिक्स टैक्टिक्स की जो डुअलिटी जो है, और ये बार बार महाभारत में अलग अलग इसके उदाहरण हैं कि जो बड़े निर्णय जो होते हैं उनकी एथिक्स जो है कभी कभी उसमें क्वेश्चन मार्क आती है। अब जैसे अर्जुन जो हैं वो शिखंडी को आगे करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे भीष्म के मन में है कि शिखंडी जो हैं औरत हैं, उन पे मैं उनका जवाब नहीं दे सकता हूं, मैं उन पे कुछ वो चलाने के लिए तैयार नहीं हूं। या करण से जो उनका जो आर्मर जो लिया जाता है, उनके जो इयररिंग्स जो लिए जाते हैं, वो भी लिए जाते हैं, जो उनको पता है कि इंद्र आए हैं, ब्राह्मण के रूप में आए हैं, मांगने के लिए आए हैं, वो मना नहीं कर सकते, पर उनको पता है कि ये हैं कौन, और तब भी वो देते हैं। और जो लिया जाता है वो एक किस्म से अन्याय है, पर तब भी किया जाता है। तो ये भी है कि पॉलिटिक्स में कभी कभी, और खासकर जब देश की सुरक्षा या देश के हितों में ये ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो बहुत माने ये कठोर निर्णय होते हैं कभी कभी। और जो इसमें एक सब्जेक्ट और है रूल्स की, रूल्स का पालन, कानून का पालन कब करना चाहिए, और कभी कभी जो लोग खुद नहीं करते, जैसे अब आखिर में दुर्योधन जो है या कर्ण जो है, दोनों जो हैं एक किस्म से गैर कानूनी, गैर माने गलत तरीके से उनकी मृत्यु होती है, और दोनों जाते जाते उनकी शिकायत है कि आपने जो है रूल्स तोड़ा, कि आपने मारा कि जब मेरे हथियार नहीं है और मैं जो है जो अपने जो चैरियट का जो है मैं उसको उठा रहा हूं। दुर्योधन का है कि आपने मुझे वेस्टलैंड के नीचे मारा। नहीं, और जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर जो खुद जो उनकी अगर व्यवहार देखें तो ये भी देखना है कि पॉलिटिक्स में जो खुद रूल का पालन करते हैं उनका हक होता है कि दूसरों से वो अपेक्षा हो। जो खुद नहीं करते उनके बारे में भी सोचें, और आज की दुनिया के बारे में सोचिए, उससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और ये भी है कि जो इसका विजय जी ने भी कुछ कहा था कि जो न्यूट्रल लोग जो हैं, और इसमें अलग अलग किस्म के लोग हैं, जैसे शाल्य जो हैं वो लड़ते हैं, कौरव साइड में लड़ते हैं, पर
उनके मन में है कि अरे ये मेरे भतीजे हैं नकुल सहदेव, पर मैं तब भी, क्योंकि उनको फंसाया गया था, वो गलत तरीके से वो कौरव उनको थोड़े कंफ्यूज हो गए थे और वो दूसरे साइड में चले गए। तो अंत में जो अगर आपका साथी उसका पूरा मन आपके साथ नहीं है, तो ऐसे साथी का माने हमें भी सोचना चाहिए कि इसका लाभ है या नहीं, क्योंकि अंत में यही जो है ये कर्ण को मरवा देते कि जो आखिर की लड़ाई जो होती है, ये उनके मन में वो कहीं ना कहीं वो कीड़ा डाल देते हैं कि भाई तुम अर्जुन के काबिल हो या नहीं हो, और जानबूझ के करते हैं क्योंकि इनसे मांगा जाता है कि भाई एक चीज तो करो हमारे लिए। तो या बलराम जैसे जो कि पूरे युद्ध में बाहर थे और फिर अंत में आते हैं और माने सबको ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान का कुछ फायदा तो होता नहीं है क्योंकि जो होना था वो हो चुका होता है। या रुक्मी है जो अपने आप को दोनों, पहले यहां जाते हैं फिर वहां से रिजेक्ट होकर दूसरी तरफ जाते हैं, और दोनों सोचते हैं कि इनकी अहम इतनी ज्यादा है कि अंत में ना ये लेते हैं ना वो लेते हैं, तो वो एक राजा जो है वो बाहर रह जाता है लड़ाई से। तो जैसे मैंने कहा महाभारत से बहुत कुछ सीखने को है। ये भी है कि कभी कभी कोई ऐसा प्लेयर होता है जिसकी कमिटमेंट इतनी ज्यादा होती है, माने उसके मन में एक ही लक्ष्य है कि आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना है। और महाभारत में ये सुषम होते हैं जो अर्जुन के पीछे पड़ जाते हैं, और क्योंकि उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी, उस दिन अर्जुन को वहां जाना होता है, और इसीलिए अभिमन्यु की मृत्यु होती है कि कौरव का प्लान ये है कि अभिमन्यु को सुषम के चैलेंज से डाइवर्ट कर दो और फिर युधिष्ठिर को गिरफ्तार करने की कोशिश करो, और युधिष्ठिर को बचाने के लिए अभिमन्यु जाते हैं। तो आप देखिए कि कितना नुकसान सुषम ने अर्जुन को पहुंचाया, और उनकी पुरानी दुश्मनी थी। तो कभी कभी छोटे प्लेयर भी होते हैं, अगर उनकी एक ही एजेंडा है, एजेंडा ये है कि जो मुझे होगा परवाह नहीं, पर आपको मुझे नुकसान पहुंचाना, ऐसे भी प्लेयर होते, ये भी आप सोच लीजिए। और एक और सबक है महाभारत में, मुझे पता नहीं आपको यह जानकारी है या नहीं। पांडवों और कौरव के बीच में जो उनकी जो आर्मी जो थी, उसका एक बैलेंस था, माने करीब करीब 7-11 का बैलेंस था। पांडव 7 थे, उनकी स्ट्रेंथ 7 थी, उनकी 11 थी। तो आप ये देखिए कि जो छोटे प्लेयर हैं एक किस्म से, जो कमजोर साइड है, उन्होंने भी अपने रणनीति के कारण, अपने सोच के कारण, और उनके और भी कुछ गुण थे, उसके कारण ये कहानी ये भी है कि कभी कभी जो कम शक्तिशाली माने जाते हैं उनकी भी जीत हो सकती, और ये भी सोचने की बात है। और उसमें यह भी है कि जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती, जो हो सकता है कि अगर आप जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या मिलिट्री मेजरमेंट करें वो अलग बात है, बट जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, जिनकी ब्रांडिंग अच्छी होती है, जिनके दोस्त होते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे आपने भी वही उदाहरण जो आपने दिया कि जब श्री कृष्ण पूछते हैं कि मैं अकेला बिना हथियार के आपके साथ आऊंगा या आप मेरी आर्मी ले लो, आप क्या चाहते हैं? और दुर्योधन उनकी फौज लेते हैं, ये श्री कृष्ण बिना हथियार के कहते हैं कि आप मेरे साइड पे आ जाओ। तो कभी कभी ये पहचान भी होनी चाहिए कि सचमुच वैल्यू क्या है, कि ये जो दिखता है वो असलियत में कभी कभी होता नहीं, कि कुछ और होता है। और ये एक किस्म से मैं कहूँगा कि आप इसको टेक्नोलॉजी के दृष्टि में देखिए कि
इन्होंने टेक्नोलॉजी, अगर आप श्री कृष्ण को टेक्नोलॉजी के रूप में देखें, इन्होंने टेक्नोलॉजी का महत्व पहचाना, उन्होंने नहीं पहचाना। तो ये इस चैप्टर में मुझे लगता है अभी तक, क्योंकि मुझे फीडबैक में बहुत इंटरेस्ट है, अभी तक इस चैप्टर में मुझे सबसे अच्छा फीडबैक मिला। और अगर मैं साफ कहूं, मेरा कमिटमेंट भी सबसे ज्यादा इस चैप्टर में था। तो मेरी आशा है कि अगले किताब, अगर मुझे किताब लिखने का मौका हो, तो अब मैं रामायण को इसी पॉलिटिकल साइंस डिप्लोमेसी साइड से मैं लिखना चाहूँगा। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ा रुकना होगा और आपको थोड़ा काम करना होगा। हाँ। पर आज सचमुच आप सब लोग आए हैं, मैं बहुत